हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी के लिए गुड न्यूज फाइनली आ चुकी है टीजीटी पीजीटी वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए कि फाइनली शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सिलेबस जारी कर दिया सभी सब्जेक्ट का। अब यहाँ जो अब सिलेबस आने के बाद ये चीज तो भाई क्लियर हो चुकी है कि वैकेंसी भी आने को है और वैकेंसी की भी पुष्टि हो चुकी है कि वैकेंसी आपकी कितनी है, तो 17,740 वैकेंसी आपकी है। किसमें? तो ये है आपके पास टीजीटी में। और पीजीटी की हम बात करें तो पीजीटी में भी 2600 के आसपास आपकी वैकेंसी है। क्लियर? तो यहां सिलेबस क्या है वो सिलेबस को पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे भाई कि यहाँ पर जीएस का क्या रहेगा रोल, वो हम बात करेंगे। जीएस इस टाइम बच्चों के गले का बिल्कुल हड्डी बन चुका है कि भाई ना तो बच्चा उगल सकता है और ना ही निकल सकता है। समझ में आई बात? तो आज हम इस टॉपिक को भी थोड़ा सा समझेंगे। अब देखिए, अगर हम अरे ये गोल्ड रेट कहां था? क्लियर? अब ये हम आगे भाई शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब हम चलेंगे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट पे, रिवाइज सिलेबस पे आप आएंगे जब, तो यहां आप देखेंगे कि सिलेबस नजर आएगा आपको। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का सिलेबस है, ये पीजीटी वालों का सिलेबस है, जिसमें फिजिकल एजुकेशन, उर्दू, आर्ट, सोशियोलॉजी आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि आयोग द्वारा 2026 के आगामी परीक्षा हेतु प्रभावी पाठ्यक्रम, यानी कि आयोग जो वैकेंसी नहीं देगा उसका पाठ्यक्रम है ये। क्लियर है? तो ये सभी सब्जेक्ट का आ चुका, बायोलॉजी, संस्कृत, इंग्लिश, क्लियर पीजीटी वालों का। वहीं आप देखिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स सभी का सिलेबस है भाई ये। अब ज्योग्राफी का एक सिलेबस चलो आपको दिखा देते हैं। ये हमारा पीजीटी ज्योग्राफी का सिलेबस है। अब देखो, भौगोलिक चिंतन, भूगोल का अर्थ, विषय क्षेत्र, प्राचीन मध्यकालीन युग आ गया, स्थल मंडल आ गया, वायुमंडल आ गया, क्लियर, समुद्र विज्ञान, जैव मंडल, भारत मानव भूगोल, ये हमारा सिलेबस आ गया। क्लियर? अब इसके बाद हम टीजीटी की बात करें तो सभी सब्जेक्ट का सिलेबस रिलीज हो गया भाई। अब टीजीटी पे अगर हम आए तो ये हमारा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी आ गए। अब इस टीजीटी में हम क्लियर आएंगे, सारे सब्जेक्ट देखेंगे। अब ये हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल, म्यूजिकल वोकल, देखो एक म्यूजिक वाले गायन वाले हैं और एक है म्यूजिक वादन वाला। क्लियर? ये फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, चलो भाई होम साइंस के बच्चे बहुत हैं। होम साइंस के भाई बार बार आप लोग पूछते हो, तो होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान। अब आहार और पौष्टिकता के बारे में आपको पढ़ना भाई, ज्वर, टाइफाइड, अल्सर, मधुमेह, गुर्दा, दिल रोगियों के लिए कैसा आहार चाहिए, ये सब पढ़ना होता है भाई होम साइंस में। आज हमें पता चला भाई ये पढ़ना होता है गुर्दा, अल्सर वल्सर की जो आपको क्या खुराक देनी है उसके बारे में। तो गृह प्रबंधन, गृह कैसे रखना, निर्णय लेना, सूक्ष्म ये लक्ष्य मूल्य, ये सब डिसाइड करना, बाल विकास, भाई ये होता है सिलेबस होम साइंस का। तो होम साइंस का सिलेबस ज्यादा नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है। और पर इस होम साइंस की कट ऑफ बहुत जाती है भाई, होम साइंस की कट ऑफ बहुत जाती है। और इस बार तो वैकेंसी भी भर भर के, अटेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से नौकरी मिलेगी। सोशल साइंस, अब सोशल साइंस के बच्चे भी बहुत होते हैं भाई, सोशल साइंस को देखेंगे। भूगोल का सिलेबस है ये स्थल मंडल आ गया हमारा, वायुमंडल, जलमंडल, मानव भूगोल, ये मानव अधिवास, पार्थिव भूगोल, तो भूगोल रहेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इतिहास आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता आ गया, वैदिक कालीन हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, धर्म, मौर्य, गुप्त, पूरा हिस्ट्री है भाई इसमें, पूरी की पूरी आपको हिस्ट्री पढ़नी है। वही अर्थशास्त्र आ गया, इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है। क्लियर? अब हम साइंस का एक और देखेंगे, फिर हम आ जाएंगे भाई अपने टॉपिक पे। मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगा कि आपको क्या इस वक्त पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और जीएस बहुत ही गले की हड्डी बन चुकी है। तो ये सब देखो, हमारे पास भौतिकी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ऊपर जो है सिलेबस हिंदी में है, नीचे सिलेबस आपका इंग्लिश में है। ये सारा सिलेबस हिंदी में चलेगा। अब यहां से सिलेबस जो आप देखेंगे ये इंग्लिश में सिलेबस आ जाएगा।
तो देखो जो साइंस वाले बच्चे हैं, साइंस में बायोलॉजी नहीं पूछी जाती, ये उत्तर प्रदेश में बहुत ही बढ़िया काम है कि साइंस वालों से बायोलॉजी नहीं पूछी जाती। तो यहां पर देखिए जीएस जो है भाई, जीएस गले की हड्डी बनी हुई है कि क्या जीएस लागू होगा या नहीं होगा, जीएस लागू होगा या नहीं होगा। तो देखो अभी तक जीएस का क्या है, सिलेबस जो है ये जारी नहीं किया गया, सिलेबस जारी नहीं किया। अगर आयोग इसको लागू करता है तो 1-2 दिन में आपको इसका सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। क्लियर, किसका, जीएस का। बट जहां तक है, जैसा कि सुपर टेट में हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ, पूरा का पूरा 120 क्वेश्चन, सभी में 120 क्वेश्चन कर दिए गए और ये पैटर्न चलाया जा रहा है 90+30 के बिहाफ पे। यानी कि ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जीएस हो जाएगा, जनरल साइंस का हो जाएगा, जीके जीएस का पोर्शन होगा 30 नंबर का। तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहां पर टीजीटी पीजीटी में भी यही पैटर्न फॉलो होगा 120 वाला। तो यहां भी 90 और 30 का पैटर्न चलेगा, 30 का जीएस। तो अगर जीएस लागू होता है तो 1-2 दिन में आपका सिलेबस आ जाएगा भाई। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट है कि क्या पुरानी नियमावली से भर्ती होगी या नई नियमावली से। तो देखो जो भर्ती है वो नई नियमावली से ही होगी भाई, नई नियमावली से ही भर्ती होगी आपकी, जिसमें आपका पीजीटी में क्या चलेगा, अब बीएड लागू हो जाएगा, बीएड वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, बीएड लागू होगा। क्लियर, अभी आ जाएगा नोटिफिकेशन तो आपको और क्लियर नजर आ जाएगा, बीएड हो जाएगा। वहीं टेट की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं होती, टेट नहीं चाहिए होता है, चाहे टीजीटी में हो, पीजीटी में आपको बीएड हो तो आप अप्लाई कर पाओगे। क्लियर है, टेट नहीं चाहिए। उसके बाद यहां पर नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो अभी शिक्षा सेवा चयन ने क्लियर बोला था कि भाई नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी, तो चांसेस है कि नेगेटिव मार्किंग इस बार लागू हो जाए और जीएस भी लागू हो जाए। क्लियर है यहां तक। अब एक अपॉर्चुनिटी बता दो भाई, क्लियर बात, तो जितने साइंस वाले हैं, मैथ वाले हैं, एसएसटी वाले हैं, सभी के लिए बहुत ज्यादा भर्तियां हैं इस बार। साइंस में देखो बहुत बेनिफिट है क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछेगा, बायोलॉजी आपसे नहीं पूछ रहा, ठीक है। वहीं बायोलॉजी वालों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है, जूलॉजी और बॉटनी पूछेगा आपसे, जूलॉजी और बॉटनी पूछेगा। एसएसटी में क्या है कि आपके बोलते 4 सब्जेक्ट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आपने अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे उन 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वहीं मैथ्स में तो भाई मैथ से पूछा जाएगा। तो ये हमारा इस बार पैटर्न रहेगा। तो जीएस के लिए हम आपको क्या क्या पढ़ा रहे हैं तो वो मैं आपको बताऊं कि हम लोग आपको पूरा एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। 2 से 3 महीने में कंप्लीट एनसीईआरटी आपको दे देंगे भाई। क्लियर, कंप्लीट एनसीईआरटी आपको पढ़ा देंगे और बहुत ही बारीकी से पढ़ा देंगे एनसीईआरटी, साथ के साथ पीवाईक्यूज आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद आपको पीडीएफ दे देंगे। तो इतना सब कुछ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देंगे। तो जितने भी हमारे साथी है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट फेम आप पर आप आइए, क्वेश्चंस की सीरीज देखिए 5 अगस्त से, और लगे कि भाई आपके काम की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।